जयपुर से अजमेर जाने वाले नागरिकों के लिए खुशखबरी है। हालांकि वर्तमान में परेशानी बढ़ी हुई है, कई जगह पर फ्लाईओवर बन रहे हैं, ऐसे में यातायात जाम उनकी जान ले रहा है। लेकिन आने वाले दिनों में जयपुर से अजमेर जाना बेहद सुगम होगा। हाईवे को अब 8 लेन करने की तैयारी है, 10 नए पॉइंट्स बनाए जाने हैं, फ्लाईओवर और अंडरपास बनाने पर बात चल रही है, डीपीआर बनाने का काम भी जल्द शुरू होगा। आप देख रहे हैं राजस्थान चौक, मैं हूं अंकित तिवारी। जयपुर अजमेर एक्सप्रेस हाईवे पर बढ़ते ट्रैफिक को देखते हुए केंद्र और राज्य सरकार की नींद अब खुली है। इसके विस्तार पर योजनाबद्ध रूप से काम शुरू हो गया है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इस हाईवे को चौड़ा करने और इसके पूरी तरह डेडिकेटेड बनाने के लिए डीपीआर पर काम करना शुरू कर दिया है। हाईवे को जयपुर से किशनगढ़ यानी करीब 90 किलोमीटर तक चौड़ा किया जाएगा। इसके साथ ही 10 नए पॉइंट्स पर फ्लाईओवर या अंडरपास भी बनाए जाएंगे। NHAI अधिकारियों के मुताबिक इस रोड पर लगातार ट्रैफिक का दबाव बढ़ रहा है। यातायात की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए जयपुर से अजमेर, भीलवाड़ा, नसीराबाद समेत अन्य शहरों में जाने और इन शहरों से दिल्ली आने के लिए ये हाईवे बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। लेकिन यातायात जाम में फंस रहे नागरिकों और कॉमर्शियल वाहनों के चलते बड़ी परेशानी हो रही है, जिसकी सूचना केंद्र सरकार और राज्य सरकार को कई मर्तबा दी जा चुकी है। वर्तमान में इस हाईवे पर ट्रैफिक मूवमेंट को बेहतर करने, यातायात जाम को कम करने के लिए फ्लाईओवर का काम चल रहा है, लेकिन इस पर अगले कुछ सालों में और ट्रैफिक बढ़ने की संभावनाओं को देखते हुए चौड़ाई बढ़ाने का काम अब शुरू किया जाएगा। NHAI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर के मुताबिक इस हाईवे को 6 से बढ़ाकर अब 8 लेन करने पर विचार किया जा रहा है। डीपीआर बनाने पर काम शुरू कर रहे हैं। डीपीआर बनने के बाद इसे उच्च स्तर पर मंत्रालय में भिजवाया जाएगा। मंजूरी के बाद आगे का काम होगा। प्रारंभिक आकलन खर्च का करीब 1000 करोड़ रुपए आंका गया है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर के मुताबिक इस योजना के तहत हाईवे की चौड़ाई बढ़ाने के साथ इसे पूरी तरीके से डेडिकेटेड बनाने की कवायद है। इसके तहत हाईवे पर कोई दूसरे वाहन की डायरेक्ट एंट्री और एग्जिट नहीं हो पाएगी। इसके लिए यहाँ 10 नई जगहों पर, जहां से मुख्य कस्बों, शहरों, गांवों की कनेक्टिंग रोड आ रही है, वहां फ्लाईओवर या अंडरपास बनाए जाएंगे। वर्ष 2002-03 के करीब जब यह हाईवे 6 लेन हुआ था, तब इस पर ट्रैफिक का लोड 50,000 पैसेंजर कार यूनिट प्रतिदिन था। उस समय इस सड़क पर भविष्य में बढ़ने वाले ट्रैफिक लोड को देखते हुए 92,678 पैसेंजर कार यूनिट प्रतिदिन के हिसाब से डिजाइन किया गया था। अब इस पर ट्रैफिक लोड 1.25 से 1.5 लाख पैसेंजर कार यूनिट हो गया है। वर्तमान में इस हाईवे पर मोखमपुरा, भांकरोटा, कमला नेहरू नगर और पड़ासोली जंक्शन पर फ्लाईओवर बनाने का काम चल रहा है, जो अंतिम चरण में बताया जा रहा है, लेकिन मियाद समय की लगातार बढ़ रही है। अधिकारियों के मुताबिक मोखमपुरा, पड़ासोली और कमला नेहरू नगर के फ्लाईओवर का काम नवंबर अंत या दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा, जबकि भांकरोटा चौराहे पर बन रहा फ्लाईओवर करीब अगले वर्ष फरवरी माह तक पूरा होने की संभावना है। जयपुर अजमेर हाईवे पर भांकरोटा, मोखमपुरा, पड़ासोली, कमला नेहरू नगर और 200 फीट बाईपास पर ट्रैफिक जाम की समस्या सबसे ज्यादा रहती है। इन जगहों पर फ्लाईओवर बनने के बाद यहाँ ट्रैफिक जाम की समस्या से तो निजात मिलेगी ही, साथ ही स्थानीय कॉलोनियों जो आसपास के इलाकों में बसी है, उनके निवासियों को भी राहत मिलेगी। अजमेर से जयपुर सुगम करने की कवायद का लाभ नए जयपुर अजमेर रोड पर बने बस स्टैंड को भी मिलेगा। इससे यहाँ से भी यातायात सुगम हो सकेगा। लेकिन फिलहाल NHAI के अधिकारियों को यातायात जाम से हो रही परेशानी पर ध्यान देने की अधिक आवश्यकता है। जहाँ फ्लाईओवर बन रहे हैं, उनके पास वाली जो सर्विस लेन है, उस पर सड़क मरम्मत का कार्य अगर किया जाए तो यातायात जाम से राहत मिल सकेगी। बारिश के दिनों में खराब हुई सड़क को नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अधिकारी अभी तक नहीं सुधार रहे हैं, जिसका खामियाजा स्थानीय निवासियों को साथ साथ देश भर से आ रहे कॉमर्शियल वाहनों और इस रूट पर चलने वाले नियमित वाहन चालकों को उठाना पड़ रहा है। अत्यधिक जाम की वजह यहाँ टूटी हुई सर्विस लेन भी बन रही है। ऐसे में NHAI के अधिकारियों को चाहिए
कि जहां जहां हाईवे पर फ्लाईओवर का काम चल रहा है उसके बगल की सर्विस लेन को समय रहते दुरुस्त किया जाए ताकि कुछ समय इन वाहन चालकों का बच सके। आप देख रहे थे राजस्थान चौक। राजस्थान चौक के नए दर्शक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में बताइए कि जयपुर से अजमेर जाने के रास्ते में फिलहाल कितनी कठिनाई आ रही है। आगे वाले एपिसोड में हम बात करेंगे इसी समस्या पर। नमस्कार।